शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन चौपाटी के नाम और दिल्ली जाके शिकायत हुई स्मार्ट सिटी के नाम। ये जो प्रदर्शन है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेश मूणत और भाजपा के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा था। अभी दिल्ली से लौटे हुए हैं और दिल्ली से लौटने के बाद आज जो साथ में पार्षद दल के नेता गए थे उनके बारे में पूरी बातें बताएं, क्या क्या चर्चा हुई विशेष रूप से दिल्ली में। दिल्ली के अंदर वो संपूर्ण विषय पर माननीय केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया है कि स्मार्ट सिटी परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने जो पैसा रायपुर नगर निगम को दिया है, उस पैसे का जिस प्रकार से दुरुपयोग, जो उन्होंने एस्टीमेट सबमिट किए, एस्टीमेट के विरुद्ध में जाकर उन्होंने जो काम कर रहे हैं, ना काम की क्वालिटी है ना गुणवत्ता, उसके साथ साथ जहाँ का काम आपने कहा है तो ये तो गली मोहल्ले कच्चे के काम कर रहे हैं। कभी 5 लाख की सड़क बना दो या कोई प्राइवेट किसी का गार्डन बना दो। जहाँ नगर निगम सेम अपना काम करती है, स्मार्ट सिटी मतलब रायपुर शहर के अंदर ऐसे काम हो जो स्मार्ट सिटी के रूप में लोगों को दिखें। 250 करोड़ रुपया रायपुर शहर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पे खर्च कर दिए साहब। स्मार्ट सिटी ना आश्चर्यजनक बात है। 40-50 करोड़ रुपया आपने खाली गार्डनिंग के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पे खर्च कर दिए, जो कहीं शहर में दिख ही नहीं रहा। स्मार्ट पोल के नाम पर, तो ये आखिर में पैसे की बंदर बाट करके इस टाइप के काम करना क्या न्याय संगत है? कहाँ तक उचित है? मूलभूत सुविधा लेकर के आना। आपने कहा पानी की टंकी बनाना, पानी की टंकी के लिए आपको पैसा मिल गया। 24/7 आपकी योजना है, वो योजना आप कामयाब नहीं कर पा रहे, तो आखिर में क्या कर रहे हैं? खाली पैसे की बंदरबाट, इसका दुरुपयोग। माननीय पुरी जी ने सब बातों को सुना, हमने दस्तावेज देखा। चौपाटी के ऊपर भी अच्छी से बात हुई। चौपाटी के ऊपर तो क्लियर है, सब चीज़ें होने के बाद में भी गुमराह करना। अब एक वीडियो दिखा रहे हैं, तो उस वीडियो में क्या है भाई? उस वीडियो में तुम जो दिखा रहे हैं, यहाँ कहीं दिखा दो मेरे को कि कहीं साइकिल का ट्रैक हो तो। यहाँ ये घुंटिया लागे क्यों लगा दिया आपने? और कल रात को वहाँ घटना घटी है साहब, नालंदा परिसर में। एक परिवार के लोग पी खा करके आपस में लड़ रहे हैं, बच्चियाँ लोग लड़ रही है। क्या एजुकेशन हब में यही सोच के साथ में निर्माण करना चाहते हैं क्या? राजेश मूणत जी, एक जैसे कि आपने भी कहा कि पी खा के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, यहाँ पर चौपाटी बनने से पहले वैसे जो उस तरह के माहौल बनने शुरू हो गए हैं। आपने अभी कहा कि अगर मैं व्यक्तिगत राजनीति करूं और सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आप चौपाटी अगर बन भी जाते तो तोड़वा देते, तो ये कैसा है? चौपाटी बनेगी ही नहीं साहब। और चौपाटी बनेगी, न्यूसेंस वैल्यू को हटाना आता है, हटाएंगे। हमारे 15 साल में कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं थी रायपुर में काम करने की। ये तो पूरे शहर को बर्बाद कर दिए, बेच खा रहे यार। ये दुनिया की फालतू बात। एक काम हुआ क्या इससे? आप भी तो मीडिया से घूमते ना, बताओ मेरे को 4 साल में एक काम इनका कोई बताओ। आप विपक्ष हैं, आप ज़्यादा। हम तो जोड़ रहे हैं, आप भी तो मीडिया हो। आप हम तो दिखाते ही, हम तो दिखाते ही। हम जो कह रहे हैं बताओ ना, एक काम बताए कोई कि 4 साल में इन्होंने किया हो। हर गार्डन के अंदर चौपाटी खड़ी कर दी। कोई गार्डन ऐसा नहीं। अरे लोग गार्डन में जाते हैं, शुद्ध दवा के लिए जाते हैं, बैठते हैं, परिवार के साथ में वातावरण बनता है। नगर निगम के सामने जाकर के आपने बढ़िया एक गार्डन बनाया, आपकी बिल्डिंग में नहीं। अरे तुम क्या किए? जिस बिल्डिंग में बैठे हो ये भी भाजपा सरकार की देन है। ये इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम वगैरह सब ये भाजपा की देन है। तुम्हारी क्या देन है? इस शहर के अंदर चारों तरफ लगा लो जुआ, सट्टा, गांजा, यही काम है इस शहर के अंदर बचा। और भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खाओ, मुक्त पाओ। तो अच्छा एक चीज़ बता दी, चौपाटी की जगह यहाँ क्या बनाएगा तो आप समर्थन करेंगे? क्या बनना चाहिए? मैं कहा समर्थन करूँगा, इनके भरोसे नहीं हूँ मैं। इनके भरोसे नहीं है, लेकिन क्या बनना चाहिए? नहीं, आप जो पूछ रहे हो मैं आपको बताऊँ, इनके भरोसे नहीं हूँ। हाँ, पार्षद का महापौर बना है, डायरेक्ट महापौर जीत के नहीं आया। क्या बनना? आप क्या बनाते हैं? आएंगे क्या तो मेरे तो पूछना फिर आकर के। आप कल का आपका इंटरव्यू देख लिया, महापौर बड़ी बड़ी बात कर रहा है। एक अच्छा महापौर के पास मैं आपको चुनौती देता हूँ, जाओ महापौर से कागज दिखा दो जिसपे राजेश मूणत ने कहा ये काम होना चाहिए। 2018 का बोल रहा महापौर कागज है मेरे पास, आए ना, बताए ना जनता के बीच में। मैं इन चीज़ों की चिंता नहीं करता, मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। वोट की राजनीति वो उसको करना होगा जो सोचता है। इन सबको विश्वास है काम पर। यहाँ पर बनाना है, लाइब्रेरी बनाओ, बच्चे पढ़े लिखे बढ़िया,
किसने मना किया आपको? आप तो प्रपोजल दिए ना इन्हीं लोगों ने, तो उनका वीडियो देखे हो आप? नहीं, आप किसमें वीडियो दिखाए हो? आप यहाँ कोई चीज़ बनी क्या उस टाइप की? दिखा दो मेरे को। बनने से पहले विरोध हो रही। अरे विरोध कहाँ, वो लाए क्या है जो वीडियो दिखा रहे हैं? आपके इसी में देखा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो आप कोर्ट गए। समाचार काहे दिखा रहे हो यार? फिर इसीलिए तो आप कोर्ट गए। नहीं, मैं इस टाइप का वो सब फालतू बातें नहीं करता मैं क्लियर है। जब आप कोई वीडियो दिखा रहे हो और आप ही यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके अंदर बोलने की ये ताकत भी होना चाहिए साहब कि ये वीडियो गलत है और यहाँ स्पॉट पे गलत काम हो रहा है। थैंक यू। तो इस प्रकार से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है राजधानी रायपुर में, एक बड़ी बात है कि चौपाटी से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब वो स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कई कामों पर जो है कई तरह के सवाल खड़े। वहीं दिल्ली से अब ऑडिट के लिए टीम भी आने की बात जो है वो कही जा रही है। राजधानी रायपुर में यूथ हब और जो चौपाटी का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। 9 दिन तक लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज 9वां दिन है और दिल्ली से भी मंत्री से मिल के आए। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे मौजूद हैं। क्या आखिर दिल्ली जाने के बाद क्या लगता है आपको कि आप जिस चीज़ों का विरोध कर रहे हैं उसमें रोक लगेगी या कुछ विशेष कार्रवाई होगा? ये बहुत ही वाजिब बात को लेकर हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिले हैं। हमारा दल है, पार्षद दल है, माननीय राजेश मूरत जी के नेतृत्व में हमने पुरी जी से बात की है और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात की है। हमने उनके समक्ष माननीय पूर्व मंत्री जी ने सारी विषय रखी हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारी बात को गंभीरतापूर्वक सुना है और उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों पश्चात हम जांच के लिए यहाँ पर दिल्ली से न्यूट्रल टीम भेजेंगे, जो कि आप लोगों की जो समस्या है वो उसको भौतिक सत्यापन यहाँ पर आके देखेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो जरूर आने वाले समय में दिल्ली से केंद्रीय कोई टीम आएगी और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा करेगी। तेलीबांधा में जो डिवाइडर बन रहे हैं सात सज्जा पर, उस पर भी आपने सवाल उठाए और कुछ नोकझोंक भी हुई कमिश्नर के साथ, लेकिन अभी तक कोई विशेष जो कार्यवाही जो है वो होता नहीं दिख रहा है। तेलीबांधा जो विषय है उसमें हमने सवाल नहीं उठाए हैं, उसमें हमने प्रूफ किया था कि उस विषय पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मेयर कहते हैं कि प्रूफ दिखाए, बोलते हैं मेयर। और कैसा प्रूफ दिखाएं कि कार्य का आप जोन से टेंडर निकाल रहे हो और कार्य प्रगतिरत है? वो तो अंधा भी ये बता देगा कि आप किसी जिससे काम करवा रहे हो उसको टेंडर देने की तैयारी में आप टेंडर निकाल रहे हो। जब तक टेंडर खुला नहीं था, ओपन नहीं हुआ था, जब तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, उससे पहले अगर वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है तो महापौर जी स्वयं बता दे कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर महापौर जी का ये कहना है कि जो कार्य है वो नगर निगम के द्वारा नहीं हो रहा था, तो शहर के प्रथम नागरिक हैं, उनका क्या दायित्व बनता है? अगर नगर निगम के अंतर्गत आने वाली रोड को खोद कर कोई भी अपने मन से निर्माण कार्य कर रहा है, क्या महापौर जी ने जाकर किसी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि हमारे शहर की संपत्ति के साथ छेड़खानी की जा रही है? ये महापौर की दोहरी बातें हैं। हमारा स्पष्ट शब्दों में महापौर जी पर यह आरोप है कि उनके संज्ञान में सारी चीज़ें हो रही थी और जब भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया तो वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं ये चौपाटी है वो भी स्काई वॉक की तरह लटक तो नहीं जाएगा? जैसे 50 करोड़ का लटकता है स्काई वॉक है हमारी राजधानी रायपुर में, स्काई वॉक की तर्ज पर जैसे ये यूथ हब बन रहा है, चौपाटी बन रही है और स्टूडेंट हब है यहाँ पर, तो विरोध प्रदर्शन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है या फिर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता आती है तो इस चौपाटी को फिर वहीं होल्ड कर दिया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ये हमारे शहर की विडंबना है कि 4 साल कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद भी स्काई वॉक की जो स्थिति है वो जस की तस है। अगर कांग्रेस की सरकार को स्काई वॉक का औचित्य नज़र आ रहा है तो उनको 4 साल में उसको कंप्लीट करवा देना था, और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि स्काई वॉक का औचित्य नहीं है तो उसको जो भी निर्णय कर लेना था। और रही बात चौपाटी के लटकने की बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्काई वॉक और चौपाटी दोनों बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। बिल्कुल विपरीत है मैम, लेकिन बना रहा है और एक स्मार्ट सिटी के माध्यम से नगर निगम के द्वारा बन रहा है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और रही बात लटकने की, तो 65 दुकान इसमें लटकना और रखना हो गया। 65 दुकान को यहाँ से हटाने में मात्र 1 दिन लगेगा, 1 दिन में इसको हटाया जा सकता है। और महापौर को हम आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं, हमारे भाई लोग यहाँ पे जो रात तक सोए रहते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी थोड़ी मानवता दिखाते हुए तुरंत अपनी हठधर्मिता छोड़ के ये निर्णय कर लेना चाहिए कि यहाँ पे चौपाटी नहीं, एक्चुअल जो यूथ हब बनना है वो हम बनाएंगे।
ये थी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, और जिस तरह से उन्होंने महापौर से अपील भी की है कि यहाँ पर यूथ हब के नाम पर यूथ हब ही बनना चाहिए, चौपाटी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स के उपयोग की चीज़ें बननी चाहिए ताकि वो उनका उपयोग कर सके, और इस यहाँ पर जो स्टूडेंट हब है, जिस तरह से एजुकेशन हब है यहाँ पर, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो गरिमा है, वो लगातार जो है बनी रहे। क्योंकि राजधानी रायपुर का एक ऐसा क्षेत्र है, साइंस कॉलेज, जहाँ पर एजुकेशन हब है, वो यूनिवर्सिटी है, NIT है, कई बड़े विश्वविद्यालय हैं और कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि प्रदेश भर के जो स्टूडेंट्स हैं जो राजधानी रायपुर पढ़ने आते हैं, वो यहीं पर ही रहते हैं, यहीं पर उनकी शिक्षा होती है। तो उन जगहों को जो है किसी भी तरह से ऐसे चौपाटी बनाकर उस जगह का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि चौपाटी, यूथ हब, ये दोनों, ये यूथ हब बन पाता है या नहीं, या फिर ये चौपाटी बनकर ही समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।